हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पवन पाल और स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से सुपर आर्टेक्स में। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है ये तो आपने थंबनेल में ही देख लिया होगा, बट फिर भी मैं आपको स्क्रीन पर लगाकर क्वेश्चन को दिखा देता हूं। क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया के देश भारत को एक बाहुबली समझते हैं जो इस क्षेत्र के छोटे देशों पर अपना दबदबा जमाना चाहता है और उनके अंदरूनी मामलों में दखल देता है। इन देशों की ऐसी सोच के लिए कौन कौन सी बातें जिम्मेदार हैं? क्या उनकी ये सोच ठीक है? सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमारा टोटली थिंकिंग बेस्ड है और क्वेश्चन को पढ़कर हमारा दिमाग सिर्फ यही कहेगा कि नो, नेबर, क्योंकि भारत के बारे में ये जो भी कहा जा रहा है वो सब कुछ गलत है। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर हम एग्ज़ाम में बैठे हों तो केवल एक शब्द नो या नहीं पर एग्जामिनर का पेन भी नंबर देते वक्त यही बोलेगा कि नो और नेवर। सो स्टूडेंट्स, अब एग्जाम में इस क्वेश्चन को कैसे डील करोगे ये हम आगे इसी वीडियो में जानेंगे। तब तक आप लोग जल्दी से अपने यार प्यार दोस्त रिश्तेदार जो भी 12th क्लास आर्ट्स में हो उन तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन सबका भी थोड़ा भला हो जाए। सो स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहले हिस्से में हम ये जानेंगे कि छोटे देशों की ऐसी सोच के लिए कारण क्या हो सकता है, और दूसरे हिस्से में ये बताएंगे कि छोटे देशों का भारत के प्रति ये जो सोच है वो गलत है, और कैसे गलत है ये हम लोग पॉइंट टू पॉइंट डिस्क्राइब भी करेंगे। तो चलिए अपने अपने नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाइए पार्ट फर्स्ट के लिए। पार्ट फर्स्ट में हम लिखेंगे, भारत के लिए दक्षिण एशिया के छोटे देशों की ऐसी सोच के लिए कई कारण जिम्मेदार हैं, जिनमें पहला कारण है, भारत दक्षिण एशिया में आकार की दृष्टि में एक विशाल क्षेत्र है जो कई अन्य छोटे देशों से बड़ा और शक्तिशाली भी है। इसलिए छोटे देशों का भारत पर शक करना स्वाभाविक है। मतलब बिल्कुल साफ है स्टूडेंट्स, क्योंकि जनरली यही होता है जब हम किसी भी बड़े व्यक्ति, ऑर्गेनाइजेशन या फिर देश को देखते हैं जो हमसे हर मायने में बड़ा हो तो हमारे दिमाग में एक अलग ही तरह का डर बैठ जाता है, या फिर उनसे जलन होने लगती है, या फिर उनके बराबर पहुंचने के लिए एक अलग ही लेवल की दिमाग में हलचल होने लगती है। पता नहीं मैं सही हूँ या गलत, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी फीलिंग ज़रूर शेयर करना। स्टूडेंट्स, अब चलते हैं दूसरे रीज़न पर कि 1971 में भारत ने पाकिस्तान के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप करके पूर्वी पाकिस्तान को सहायता कर बांग्लादेश का निर्माण करवाया, जिसके कारण सभी छोटे देशों की नज़र में भारत दक्षिण एशिया में वर्चस्वशाली लगने लगा। स्टूडेंट्स, तीसरा कारण है कि अक्सर भारत बाहरी शक्तियों को दक्षिण एशिया में प्रवेश करने से रोकने के लिए छोटे छोटे देशों की ज़रूरतों को पूर्ण करने की कोशिश करता है। इस पर छोटे देशों को भारत के इरादों पर संदेह हो जाता है। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं आखिरी कारण की। स्टूडेंट्स, आखिरी कारण है कि भारत ने 2004 में साफ्टा के अंतर्गत बहुत से समझौते किए जिनसे दक्षिण एशिया में मुक्त व्यापार हो सके, लेकिन इस समझौते से छोटे देश ये मानने लगे कि भारत साफ्टा के माध्यम से उनके बाज़ारों में अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है। मतलब साफ है स्टूडेंट्स कि भारत दक्षिण एशिया में बड़ा होने के नाते जो भी नैतिक कार्यों को अंजाम देता है उसी पर छोटे देश भारत को शक की निगाह से देखने लग जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि इसमें ज़रूर कोई ना कोई भारत का स्वार्थ छुपा होगा। सो स्टूडेंट्स, ये तो थे कारण। अब आगे हम लोग ये बताएंगे कि छोटे देशों की भारत के प्रति ऐसी सोच क्यों ठीक नहीं है। मतलब अब हम सफाई पेश करने वाले हैं। तो पहली बात यह है कि भारत सदैव सभी देशों को सहयोग देने के लिए हमेशा तैयार रहता है, चाहे वह कोई आपदा हो या कोई और वजह। जिसका उदाहरण भी हम दे सकते हैं कि जब बांग्लादेश में बाढ़ ने अपना प्रकोप फैलाया तब भारत ने ही सबसे पहले मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, और इसी तरह सुनामी के बाद श्रीलंका की भी भारत ने ही मदद सबसे पहले की थी, और जब मालदीव पर सैनिक हमला हुआ तब भारत ने ही उसे सैन्य सहायता पहुंचाई। इसी तरह नेपाल में आए भूकंप के दौरान भारत ने लगातार तब तक मदद की जब तक नेपाल की स्थिति पहले जैसी ठीक नहीं हो गई। स्टूडेंट्स, दूसरी बात यह है कि भारत के प्रति छोटे देशों की बाहुबली समझने वाली सोच ठीक नहीं है, क्योंकि भारत ने हमेशा सत्य, शांति और अहिंसा के सिद्धांतों पर अमल किया है तथा भारत का व्यवहार वासुदेव कुटुंबकम के जैसा रहा है। मतलब भारत न केवल दक्षिण एशिया को बल्कि पूरे विश्व को एक कुटुंब मानता है, मतलब एक समुदाय
और एक गांव के रूप में देखता है। अब तीसरी बात यह है स्टूडेंट्स कि भारत पर जो बांग्लादेश व पाकिस्तान के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप करने का आरोप लगा वह बिल्कुल मानने के योग्य नहीं है, क्योंकि भारत सदैव अपने देश में शरणार्थियों को मदद देता रहा है और उस वक्त यानी 1971 में पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों की भारत ने केवल साफ मन से ही मदद की। स्टूडेंट्स अब चलते हैं आखिरी बात पर। साफ्टा को लेकर दक्षिण एशिया के छोटे देशों के डर व शक को दूर करने के लिए भारत ने दक्षिण के सभी देशों को बिना सीमा शुल्क अदा किए भारत के बाजारों में अपने तैयार माल को बेचने का खुला आमंत्रण तक दे रखा है। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का एनसीईआरटी में दिए गए क्वेश्चन का स्पेशल एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आप सबको सब कुछ समझ आ गया होगा, और यदि फिर भी कोई डाउट हो या वीडियो में बताए गए किसी शब्द का मीनिंग पूछना हो तो कमेंट बॉक्स सदैव आपके लिए खुला है। आप निसंकोच मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।